नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं सरगुजा संभाग के सूरजपुर ज़िले में। जैसा कि आपको मालूम है, ये चुनावी साल शुरू हो गया और चुनावी साल का ये कुछ अंतिम महीने बचे और अंतिम महीने में दबाव समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए सबसे अनुकूल समय मानते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का आंदोलन सबसे सफल आंदोलन माना गया था और इस आंदोलन की चर्चा देश प्रदेश के सही कई राज्यों में हुई थी। इस बार यही अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लगभग 145 संगठन इस आंदोलन के सारथी बने, इस आंदोलन की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये आंदोलन क्या है, इनकी मांगे क्या है, इसी को लेकर चर्चा करते हैं सूरजपुर जिले के अधिकारियों से और इस आंदोलनकारियों से। चलिए चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम अशोक उपाध्याय है। सर, ये आंदोलन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे ये 5 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है और पांचों बहुत ही जायज़ मांगे हैं। इसमें शासन को अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा कर्मचारियों की जो लंबित मांग है कि जो मकान किराया भत्ता है उसको 7वें वेतन मांग के आधार पर पुनरीक्षित करना। दूसरी मांग है महंगाई भत्ते की जो किस्त है वो केंद्र के समान देय तिथि से लागू करना। और जो तीसरी मांग है प्रदेश के कर्मचारियों को लिए गठित, जो उनकी मांगों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी है उसकी अनुशंसाओं को लागू करना। कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसको पूरा करना। उसमें जो प्रमुख वादा था 8, 16, 24 और 30 वर्ष की सेवा पे क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान करना। और जो 5वीं मांग है वो है पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना की जाए और पूर्ण पेंशन का लाभ अर्हतादायी सेवा जो 33 वर्ष है उसे घटाकर 25 वर्ष किया जाए। इसके समर्थन में आज राज्य के 145 संगठनों के सभी अधिकारी कर्मचारी शासकीय काम को पूरी तरीके से ठप करते हुए आंदोलन के राह पे हैं। सर, डीए तो अभी सरकार ने 5% बढ़ाया है, देय तिथि मेरे ख्याल से जुलाई में है। आप लोग और क्या डीए मांग रहे हैं? देखिए क्या है, जो डीए होता है हर साल लगभग 1 जनवरी को घोषणा होनी चाहिए और अब अभी तक हम लोग केंद्र के जो डीए है उससे लगभग 8 से 9% पीछे थे और केंद्र के द्वारा जो लगभग 42% दिया जा रहा है उसमें 4% की अभी और वृद्धि की जा रही है, तो टोटल 40% हो रहा है और उसके विरुद्ध में हमको मात्र 38% ही मिल रहा है। और हमको डीए की जो घोषणा 5% की गई है वो 1 जुलाई 2023 से की गई है, जबकि हमको ये 1 जनवरी 23 से मिलना था। और इस तरीके से पिछले टाइम भी जो हमको डीए प्राप्त हुआ है सब वो 5-5, 6-6 महीने का जो एरियर बनता हमारे शासकीय कर्मचारियों का, उस पूरा पैसा सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान सभी शासकीय कर्मचारियों को हुआ है। सर, डीए को लेके आंदोलन जो हुआ था उसके बाद आप लोग का जो डीए बना उसमें एरियस वगैरह का लाभ मिला कि नहीं मिला आप लोग? नहीं मिला, एरियस का लाभ नहीं मिला और वो कर्मचारियों को बहुत नुकसान हुआ। वो राशि का 2 से लेकर 6 लाख रुपए तक का टोटल एरियस में अभी तक का नुकसान हो चुका है एक कर्मचारी के ऊपर। यही आक्रोश ज़्यादा है आप लोग के? आक्रोश तो हमारा तो यही है, हमारा परिवार भरण पोषण का तो हमारा वेतन ही है, तो आक्रोश तो रहेगा। तृतीय चतुर्थ कर्मचारियों की भी मांगे थी, जो ये मांगे इस आंदोलन में शामिल है और है क्या? सभी मांगे जो हमारा जो संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय नेतृत्व ने रखा है उसमें चतुर्थ से लेकर क्लास 1 ऑफिसर तक की उसमें मांग है। चाहे वो डीए की मामला हो, चाहे एचआरए की मामला हो, चाहे हमारा जो अनियमित कर्मचारी हैं उनकी मामला हो। पिंगुआ कमेटी गठित कर शासन ने 4.5 साल ऐसे निकाला जैसे पता ही नहीं चला। आशा लगा के कर्मचारी बैठे रहे, अनियमित कर्मचारी, कि हमको अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, लेकिन उन्होंने दरकिनार करते गया, समय निकालते गया। आज जब संयुक्त मोर्चा की बैनर तले सभी एक मंच पे आए हैं और अपना 5 सूत्री मांग को लेकर हम आंदोलनरत रहे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, आज तो हमारा 1 दिवस की हड़ताल रहा, हम 1 अगस्त से बहुत जल्द अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, सरकार से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं आदरणीय काका साहब से, आदरणीय बाबा साहब से, सीएम साहब से और डिप्टी सीएम साहब से कि हमारा जो जायज़ मांग है अधिकारियों का उसको तत्काल पूरा करें, ताकि हम
1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन की राह पे न जाएं। सर, जिले की स्थिति क्या है? आज यहाँ पर जो आंदोलन हुआ है उसमें जिले की स्थिति क्या है? उपस्थिति तो यहाँ कम दिखाई दे रही है। आज ज़िले में यह जो आंदोलन है ऐतिहासिक रूप से सफल है। आप या यूं कहिए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 145 संगठन एक साथ अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पे हैं। सारे कार्यालयों में तालाबंदी है, सभी स्कूल बंद हैं, अस्पताल में मरीज भटक रहे हैं, बहुत ही आकस्मिक इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल हैं। शिक्षक भी शामिल है इस आंदोलन में। क्या स्थिति है आप लोग की? हम लोग जो मांगे रही हमारे इसमें, जो आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया इसमें कि यहाँ पर 145 कर्मचारी संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं, जिसमें शिक्षक संगठन सारे शामिल हैं और उनके बहुत प्रतीक्षित मांगे रही, जैसे पेंशन का निर्धारण के संबंध में रहा, इन सब बातों को लेकर डीए से संबंधित बातें हैं, वेतन संगति को लेकर रही बातें, इन सब बातों के काफ़ी दिनों से रही और उसको लेकर निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा, ये तो ऐतिहासिक है कि पूरे छत्तीसगढ़ के संगठन एक होकर शामिल हुए। मेरे साथ इस वक्त स्वास्थ्य विभाग से भी कर्मचारी मौजूद है। सर, आप लोग बताइए, इस आंदोलन में आप लोग शामिल हैं और आप लोग की प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 24 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोगों ने 4 तारीख से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और चूँकि आज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 5 सूत्रीय मांग को लेकर के यहाँ पर महारैली निकालने जा रही है, जिसमें उसमें हमारी भी प्रमुख मांगे हैं। हमें भी एचआरए चाहिए, हमें भी डीए चाहिए, हमें भी 4 स्तरीय पदोन्नत वेतन चाहिए, इसलिए हम महारैली के यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आंदोलन की बात हो और आंदोलन में शिक्षक न आए, शिक्षक न कूदे, तो यह आंदोलन अधूरा सा लगता है। शिक्षक भी राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी बन चुके हैं, शिक्षाकर्मी नियमित कर्मचारी बन चुके हैं और इनके भी कुछ प्रमुख मांगे हैं। सचिन जी, डीए और एचआरए तो एक आप लोग की मांगे हैं, पेंशन की इसमें एक मांग बनी हुई है, तो आप लोग की जो महत्वपूर्ण मांग है क्या इस आंदोलन में शामिल है? देखिए, इस आंदोलन में हमारी मांगे तो शामिल हैं, सार्वजनिक रूप से जो मांगे हैं सबकी, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो हम लोगों की 20 वर्ष की जो सेवा है वो सेवा तो समाप्त हो गई, एक तरह से उसको शून्य घोषित कर दिया है सरकार ने। और हमारी एक ही मांग है, पुरानी सेवा गणना करते हुए हमें क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए, वेतन विसंगति हमारी दूर की जाए। और आप देखेंगे कि इतिहास गवाह है, जब से शिक्षाकर्मी शब्द की उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर आज तक हमारी जो भी मांग पूरी हुई है वो शिक्षाकर्मियों के दम पर पूरी हुई है और हमने अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ी है। आने वाले समय में आगामी आंदोलन की रूपरेखा रणनीति हमारी बन चुकी है। एलबी संवर्ग के जितने भी संगठन हैं सभी एक मंच पर आ चुके हैं। 18 तारीख को रायपुर में 1 दिवसीय सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन करते हुए हमें विरोध का आगाज़ कर दिया है। आगामी 18 तारीख को हम विरोध स्वरूप रायपुर में इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद से 31 तारीख को प्रदेश भर के एलबी संवर्ग के जितने भी शिक्षक हैं वो सभी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जा रहे हैं। हर विकास खंड में हमारा टेंट पंडाल गड़ेगा और इस बार भी हम अपनी मांग जो भी है, हमारी पुरानी सेवा की गणना, क्रमोन्नति, वेतन विसंगति, वो अपने दम पर लेकर रहेंगे और लेंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें किसी के सहयोग और साथ की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलबी संवर्ग अपने आप में खुद एक शक्ति है और इतिहास इसका गवाह है। शायद भीड़ इसीलिए कम है यहाँ। ऐसा भीड़ कम होने का ये कारण नहीं है। यदि यहाँ पर उपस्थिति देखी जाती तो शिक्षक संवर्ग ही सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, शिक्षक हमेशा आगे रहता है। मेरे साथ इस वक्त क्रांतिकारी शिक्षक नेता भी मौजूद है, प्रेमनगर से आते हैं, श्रीनगर से आते हैं। सर, देवेंद्र दुबे सर, नाम बताएंगे सर अब अपना ही, और बताएंगे कि ये जो मांग है आज यहाँ, इस मांग को लेकर आप लोग का भी समर्थन है। इससे पहले इस आंदोलन में आप लोग शामिल नहीं थे, लेकिन ये आंदोलन शिक्षकों जैसा आंदोलन नहीं लग रहा, जो जोश यहाँ दिखाई देता है शिक्षकों के आंदोलन में।
नहीं, यह क्या है कि अब यह एक दिन का ही सांकेतिक आंदोलन है, तो इसमें हम लोगों का पूरा पहली बार चूँकि हम लोगों ने भाग लिया है, फिर भी आप शायद महसूस कर रहे होंगे कि पिछले बार से इस बार ज़्यादा जोश में है। और आपने जो कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक उपाध्याय जी सर का भी सुने होंगे, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतना ज़बरदस्त कर्मचारी एकता देखने को आज मिला है। तो आज तो हमारे ही सम्मिलित होने से, या कहा जाए हमारे ही इस आंदोलन में शामिल होने से, यह आंदोलन जो आज इतना ऐतिहासिक बना। अब तो सोच लीजिए आगाज जब इतना आगाज हो चुका है, मतलब हाँ, अंजाम कितना होगा। चुनावी साल का आगाज हो चुका है। और निर्मल भैया मिश्रा सर का भी लीजिए, बढ़िया है। मिश्रा सर का सहायक शिक्षक फेडरेशन, सर आप भी आ जाइए। सहायक शिक्षक फेडरेशन इस बार फिर अधिकारी कर्मचारी के संयुक्त मोर्चा में शामिल हुआ है। कैसा है शिक्षकों का जोश हाई है? जी, शिक्षकों का जोश हाई है। वैसे भी हम लोग पिछले 4.5 साल से आंदोलन कर ही रहे हैं। हम लोगों का जो मेन एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति, इसको अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है, समाधान हुआ नहीं है। और अब ये 5 सूत्री और भी मांग है, जिसको लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन आंदोलन में। सहायक शिक्षक फेडरेशन पूरे सभी ब्लॉक में आज सक्रिय है या नहीं? जी, पूरे ब्लॉक में, सभी ब्लॉक में सक्रिय है। पूरे ब्लॉक में सक्रिय है। आंदोलन को लेकर बताइए सर, जो रणनीति बनी है कितना महत्वपूर्ण डीए और आचार्य? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरी सेवाएं 40 वर्ष की हो चुकी, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि शासन की हठधर्मिता कि आज हमको ये आचार्य और डीए के लिए हमारे कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी आंदोलन उतरे। बहुत ही शर्मनाक स्थिति शासन के लिए। शासन को कभी ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था, किंतु हमें आशा और विश्वास है कि हमारी सरकार जो है वो हमारी इन जायज़ मांगों पर ध्यान देगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, पूरे प्रदेश के 146 ब्लॉक में 145 से अधिक संगठन इस बार सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन का सहारा ले चुके हैं। आज एक दिन का आंदोलन सिर्फ टेलर है। इसके बाद अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती तो 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने वाले हैं। समय फिर का पहिया फिर एक बार घूम गया है। जो स्थिति आज से 4.5-5 साल पूर्व रमन सरकार के कार्यकाल में थी, वैसी स्थिति आज फिर नज़र आ रही है। कर्मचारी आंदोलन की ओर अग्रसर हो चुके हैं और इस बार सबसे बड़ी खासियत यह है कि सभी अधिकारी कर्मचारी एक साथ एक छत के नीचे आए हैं। उसी विभाग का अफसर भी यहाँ पर आंदोलन में शामिल है और उसी विभाग का बाबू भी है और उसी विभाग का भृत्य भी है और उसी विभाग का चौकीदार भी इस आंदोलन में शामिल है। तो कल्पना करिए कि आंदोलन ये कितना महत्वपूर्ण हो गया है। मामला सिर्फ डी और एचआरए तक की सीमित नहीं है, इनकी और भी मांगे हैं जो इनकी ओर से दी गई है। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं। ये मांगे अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन मांगों को पूरा करना यदि सरकार के बस में होता तो ये मांग एक कब की पूरी हो चुकी होती। लेकिन अब देखते हैं दबाव समूह अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता है, किस स्तर तक जा सकता है, किस स्तर तक ये आंदोलन कर सकता है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।